एक बार सभी जिसको ऑडियो क्लियर है प्लीज अपना थम्स अप करें ताकि हमें पता चल जाए कि सभी को क्लियर आ रही है बिल्कुल आवाज़। कोई इशू नहीं है ना ऑडियो में ना वीडियो में। ओके, बाकियों के कैमरे बंद है, मेरे को दिख नहीं रहा है वो। अगर कुछ भी इशू होता है प्लीज ग्रुप में मैसेज करना। ओके, जस्ट 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, अभी पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं। जस्ट 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक म्यूट पर रखिए। आप बार बार फोन कर रहे हैं अपने माइक को, प्लीज अपने माइक म्यूट पर रखिए। यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, यारी कर लो कामिल मुर्शिद से, गीत गाने का गया मौसम, गीत गाने का गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। ओके सर, प्लीज आप शुरू कीजिए प्लीज। Okay, hello youngsters. So very good morning to you all. Everybody is getting my sound. आवाज आ रही है सबको? Very good. Okay friends, आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा। जहाँ भी देखो सब बड़े बुजुर्ग हों, डॉक्टर्स हों, मेडिकल डॉक्टर्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, जो भी समझदार व्यक्ति हमें मिलता है वो सब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, है ना। बच्चों को या यंगस्टर्स को, बड़े बूढ़ों को, सबके लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड कही गई है। हर कोई रिकमेंड करता है। तो आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा। यंगस्टर्स प्लीज रेज योर हैंड। सुना है? ये मेडिटेशन क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी प्लीज। आप मेडिटेशन से क्या समझते हैं? प्रेरणा शर्मा से पूछें। प्रेरणा शर्मा का कौन है? अनम्यूट करें प्लीज। मेडिटेशन के बारे में कुछ जानते हैं? सुना है? जी नहीं। नहीं जानते। सुना है किसी ने कहा हो कि मेडिटेशन करनी चाहिए? हाँ जी, मैंने सुना है। सुना है, वेरी गुड। और ये एक HP डिवाइस है, हर्ष है, हर्ष है ये। ओके, हर्ष ने सुना है मेडिटेशन के बारे में? अनम्यूट करें। नहीं। यस, हर्ष बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये 1 2 3 4 हैं हमारे पास जी। हाँ, मेडिटेशन के बारे में गोविंद सोलंकी जी हैं। गोविंद सोलंकी जी प्लीज अनम्यूट करके बताएं, आपने मेडिटेशन के बारे में सुना है या किया है?
सुना भी है, किया भी है, कोशिश भी करता हूँ मैं। अरे वाह। कैसे, क्या मतलब, क्या किसे कहते हैं मेडिटेशन, क्या होती है, जरा बताएंगे। बस आंखें बंद करके अपने में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, सांसों पे अपने ध्यान देते हुए। अपने में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। प्रिंस शर्मा जी, प्रिंस शर्मा को आवाज आ रही है? इट्स ओके। देखो, हम चारों तरफ देखते हैं मेडिटेशन, बहुत सारे गुरु और अभी अपने को अनम्यूट करें प्लीज, कोई सॉरी, अपने को म्यूट कर लें। सारे अपने अपने यूट्यूब पे और आस्था चैनल पे और जगह जगह मेडिटेशन रिकमेंड की जाती है और लोग करवाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेडिटेशन करने और कराने वाले लगभग 99% ठीक से नहीं जानते कि मेडिटेशन यानी क्या। जैसे अभी एक मित्र ने हमें बताया कि मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान किस पे लगाना है, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, ये बात क्लियर नहीं है होती। मेडिटेशन का सीधा स्पष्ट आज हम मतलब समझेंगे, और वो ये है आत्म परिचय, अपने से मुलाकात। एक शायर हुए हैं इकबाल, उर्दू शायर, वो कहते हैं जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर उम्र भर हमने पता नहीं किस किस से गुफ्तगू की है, क्या क्या जाना है, चांद तारे जाने हैं, पदार्थ जाना है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी ही मुलाकात ना हुई। हम वास्तव में कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, ये अब तक नहीं जान पाए, और यही जानना है। सारे संबुद्ध जन ये कहते हैं, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन हिमसेल्फ। आदमी जो पढ़ने आया है, जो समझने आया है, वो खुद को समझने आया है, और जो खुद को समझ जाता है वो खुदा हो जाता है। खुद को समझने का तरीका जो है वो ध्यान है। तो ध्यान का सीधा साफ मतलब, और हम कह सकते हैं स्वस्थ होना, स्वयं में स्थित होना, अपने में रूटेड होना, ग्राउंडेड होना, अपने में ग्राउंडेड हो जाना। हम देखते हैं दुनिया भर में इतनी सारी समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, कोरोना है, पॉपुलेशन है, उग्रवाद है, कितनी भी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान मेडिकल साइंस पे है, विज्ञान पे है। अगर नहीं है तो कभी ना कभी खोज लिया जाएगा। लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं क्यों हूं, ये मेडिकल साइंस या विज्ञान की दूसरी शाखाएं नहीं खोज सकती। ये हमें ही खोजना होगा। ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं, कोई दूसरा इसको नहीं जान सकता। जैसे अब तक हम पदार्थ को जानते हैं, हम चांद तारों को जानते हैं, अंतरिक्ष को जानते हैं, मशीनों के बारे में जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेकिन जो जानने वाला है हमारे भीतर, जानने की जो क्षमता है, कैपेसिटी टू नो, उसको भर हम नहीं जानते। और मजे की बात यह है कि दुनिया की सारी समस्याएं, जितना भी तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सारी ये जान भर लेने से कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं असल में कौन हूं, अपने आप सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं कि डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, चिंता की, निराशा की, उदासी की कोई दवाई नहीं है। लोग समझाते हैं, लेकिन दूसरों के समझाने से समझ में बात नहीं आती। कंसोलेशन होती है वो, केवल कंसोलेशन। जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, ये सारी बीमारियां, ये सारी निराशा, ये सारा डिप्रेशन, ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, वो अपने आप विदा हो जाता है। ऐसे जैसे सूरज के निकलने से ओशकण विदा हो जाते हैं, ये अपने आप दूर हो जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने से परिचित होना, जिसको हम कहते हैं नोइंग द सेल्फ, रियल सेल्फ। हम देखते हैं ये जो शरीर है, ये तो हम नहीं है, क्योंकि ये तो
हमें माता पिता से, अन्न से, भोजन से, फल फ्रूट से, खाने पीने से मिलता है। अगर ठीक से खाते पीते हैं तो ये मोटा ताजा हो जाता है, खाने पीने में लापरवाही करते हैं तो ये कमजोर हो जाता है। तो शरीर तो हमारा होना नहीं हो सकता। दूसरा फिर मन है। मन में विचार है तरह तरह के। विचार तो अखबार से, संस्कारों से, किताब पर कोई पढ़ ली हमने उससे बदल जाते हैं। सारे विचार हमने यहाँ वहां से इकट्ठा किया है, किताबों से, बड़े बुजुर्गों से, अनुभवों से, जो हमारे अनुभव होते हैं जीवन में, घटनाएं घटती हैं। तो विचार भी हम नहीं हो सकते। तो फिर क्या हम भावनाएं हैं, जैसे प्रेम है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये भी हम नहीं हो सकते। ये भी बाहर से हमें कोई इंस्टिगेट करता है, या किसी का व्यवहार देखकर हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, घृणा उठ जाती है। ये भी हमारे होना नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वर कौन है? ये तो वो बातें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हम नहीं है। इन सब के पीछे जो ऑब्जर्वर है वो हमारा होना है। तो इस तरह देखें, हम 4 परतों वाली एक एंटिटी है। सबसे पहले बड़ा घेरा मान लो शरीर है, दीवार है हमारी, पेरिफेरी है, वो ऐसे जैसे घर की 4 दीवारी। तो वो हमारा होना नहीं है। उसे हम संवार सकते हैं, उसको कपड़े पहना सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, वो तो हम नहीं हो सकते। वो तो हमारी पोजेशन है। हमारे पास एक चीज है जो अस्तित्व ने दी है, भोजन से बनी है, माता पिता ने से आई है। फिर दूसरा घेरा विचारों का है हमारे चारों तरफ, मन का है जिसको कहें। शरीर का एक घेरा है, शरीर के भीतर मन है। मन का मतलब विचार। विचार हम जैसा चाहे कर सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं, किसी के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। कई बार विचार ऐसे आते हैं कि हमें निराश कर जाते हैं, कई बार विचार ऐसे आ जाते हैं कि हम प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो मैं नहीं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की तरह हम देख सकते हैं विचारों को। इसी तरह से हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, फीलिंग्स उठती हैं। क्रोध भी आता है हमें, हम क्षमा भी किसी को करते हैं, कभी किसी पे प्रेम आ जाता है, कभी किसी से जलते हैं, कभी किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इनको हम चाहें तो रोक सकते हैं और चाहे तो इसको रास्ता दे सकते हैं, इनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका मतलब इनका नियंत्रण हमारे पास है, ये भी हम नहीं है। इन सब के भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति, जैसे कहते हैं ना, विज्ञान कहता है कि हर चीज किससे बनी है? एनर्जी से बनी है। वो जो शुद्ध एनर्जी है, प्योर एनर्जी, वो हमारा होना है। लेकिन हमने उसके रूप में अपने को कभी महसूस नहीं किया। जब भी कोई हमारा नाम लेता है या हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी शक्ल सूरत, अपना डील डोल, है ना, अपनी पर्सनैलिटी याद आती है। कभी वो ऊर्जा के रूप में हमने अपने आप को महसूस नहीं किया। अपने आप को उस फॉर्मलेस एनर्जी के रूप में महसूस करना, उस फॉर्मलेस एनर्जी के रूप में कुछ देर अडिग रहना, रूटेड रहना, उसमें ग्राउंडेड हो जाना, उसका नाम ध्यान है। जो कि इस शरीर से काम ले रहा है, इस इंद्रियों से काम ले रहा है, मन से काम ले रहा है, हृदय से काम ले रहा है। वो जो काम लेने वाला है, जो इन सबको देख रहा है, इसलिए हमने कहा, भगवान को कहा दृष्टा, कि वो सब देख रहा है। वो भगवान कोई और नहीं है, हम ही हैं। हम देख रहे हैं शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, मन उद्विग्न है, परेशान है, मन शांत है, हृदय शांत है, दिल जोर से धड़क रहा है। ये जो देखने वाला तत्व है हमारे भीतर, द सीयर, इसलिए हमने ऋषि को, समझदार आदमी को क्या कहा है? सीयर। वो जो दृष्टा है, सीयर है, देखने वाला है, वो हमारा होना है। उसके साथ कुछ देर तक रहना, दिन में 1 घड़ी, आधी घड़ी कहते हैं, 24 मिनट भी अगर हम उसके साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में आने वाला सारा तनाव, सारी चिंता, सारा क्लेश विदा हो जाता है। क्योंकि वहां पर हमें पता चलता है
कि हम शुद्ध निराकार और आनंद स्वरूप हैं। हमें कोई अपमानित नहीं कर सकता, वहां पर हमें कोई निराश नहीं कर सकता, वहां पर हम कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। वो सदा आनंद और प्रफुल्लित रहता है, आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। उससे परिचित होते ही हमारे जीवन के सारी जो नेगेटिविटी है वो विदा हो जाती है। हम एकदम शुद्ध, शांत, स्वस्थ, सुंदर महसूस करने लगते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल आता है हमारे अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत हो जाता है। जब तक हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, अपना सम्मान नहीं करते, तब तक दूसरों से मिलने वाला सम्मान बेमानी है। उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी, उससे हमारे जीवन में प्रसन्नता और तरक्की नहीं आएगी। हम अपनी नजरों में जब उठते हैं तब देखते हैं कि दूसरों की नजर में हमारा कद बढ़ जाता है, हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं। तो उसी को महसूस करना, तो ध्यान है क्या? हमने देख लिया व्हाट इज मेडिटेशन। अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना, जो कि शरीर, मन, बुद्धि और हृदय से अलग है। जो इस शरीर, मन, बुद्धि और हृदय का इस्तेमाल करता है, यूज कर रहा है, उसको जानना, उससे रूबरू होना, उससे पहचान बनाना ध्यान है, मेडिटेशन है। क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए विद्यार्थियों को, यंगस्टर्स को, बड़ों को, बूढ़ों को? क्योंकि उसके बिना कभी ना कभी हम निराश हो ही जाते हैं, उदासी आई जाती है, फ्रस्ट्रेशन आई जाती है। कभी ना कभी हम इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स से भर जाते हैं या सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स से भर जाते हैं, अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। इन सब चीजों से हम अपने आप छूट जाएंगे जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होंगे, उससे देखेंगे। कैसे करना है, उसके लिए तरह तरह की विधियां संतों ने बनाई हैं, और उनमें से आज एक हम करेंगे भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित की गई, बनाई गई विधि, जिसको हम कहते हैं विपस्सना। सबने सुना होगा। विपस्सना का अर्थ है आओ और देख लो। कोई थ्योरी की बात नहीं है, किसी तरह का कि इसमें फिलॉसफी नहीं है, सीधा सा अर्थ है। विपस्सना मीन्स यही पस्सी को, आओ और देख लो तुम कौन हो। और जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि वही सबका स्वरूप है। वही जैसे बूंद से सागर बनता है, सूत से चादर बनती है, खेतों से धरती बनती है, ऐसे ही हमसे ही पूरा विश्व बना है। हमसे ही पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतु और फिर गुरु और परमात्मा सब हमसे बने हैं। द सेम सोल रन्स थ्रू मैन एंड नेचर, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच से एक ही धागा पूरा हुआ है, एक ही सेल्फ है। उसी सेल्फ को जानने का आज हम एक प्रयोग करेंगे। और उसको जानने से होगा क्या? हमारे जीवन में क्या सुधार आएगा, क्या फायदा होगा, उसको हम एक 5 लेटर के शब्द से समझ सकते हैं। वो सबने सुना होगा, कैडेट्स। कैडेट्स सबने सुना है, आर्मी में होते हैं, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं। कैडेट्स बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जो 5 मुख्य शब्दों से बना है मिलकर। उनके फर्स्ट लेटर हैं, जैसे सी फॉर चीयरफुलनेस। अपने से परिचित होकर, यानी ध्यान में जाकर हम प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हैप्पीनेस हमारा स्वभाव हो जाती है। हैप्पीनेस के अभी तो हम खुशी ढूंढते हैं पार्टियों में, नए कपड़ों में, नई चीजों में, कार में, मोबाइल में, दोस्तों के साथ। नहीं, वो हमारा स्वभाव हो जाती है। हम प्रसन्नचित हो जाते हैं। प्रसन्नता, लोग कहते हैं कि कुछ करने से प्रसन्नता मिलेगी। नहीं, हम प्रसन्न होंगे तो कोई काम अच्छा होगा। दुखी हृदय से कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई फिजिकल वर्क हो, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। कोई प्रोडक्ट उससे अच्छा उत्पन्न नहीं हो सकता।
प्रसन्नता हमारा स्वभाव हो जाएगी, पहली बात। दूसरा है ए फॉर अवेयरनेस। हम हमेशा सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ध्यान करने से एनर्जी निरंतर हमारे भीतर ओवरफ्लो होती हुई हमें नजर आएगी, ओवरवेलमिंग होगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे हम, तरोताजा एकदम। इसलिए कहते हैं सद्य शनात, हर समय जैसे कोई नहाया हुआ हो, अभी अभी नहा के आया हो, ऐसी स्वच्छता, ऐसी ताजगी हम हमेशा महसूस करेंगे। ध्यान का परिणाम अभी महसूस भी करके देखना आप। तीसरा है डी फॉर डिजायरलेसनेस। डिजायरलेसनेस का अर्थ है कि आमतौर पे आदमी जो है किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा करता है कि जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो खुश होगा, रिजल्ट के लिए काम करता है। रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो कहता है मजा आ गया, एक सेटिस्फैक्शन उसे महसूस होती है। लेकिन ध्यान करने के बाद हमें काम करने में मजा आएगा, रिजल्ट फिर कैसा भी हो, हमें इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने तो एफर्ट पूरा किया। रिजल्ट अगर प्रतिकूल आया है, मेरे अनुसार नहीं आया है, तो इसमें अस्तित्व की कोई और मर्जी होगी, प्रकृति का कुछ और इसमें उद्देश्य होगा। मैंने अपना काम सही ढंग से किया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी। तो डिजायरलेसनेस का अर्थ हुआ कि मैं काम करने का मजा लूंगा, काम मेरे लिए खेल हो जाएगा। कर्मेव क्रीड़ा हमने सुना होगा, काम ही खेल हो जाएगा, फिर काम नहीं रहेगा। इसीलिए हमने कृष्ण लीला कहा है, राम लीला कहा है, जो भी किया उन्होंने क्या किया, क्रीड़ा की है। युद्ध भी करवाया तो खेल किया, खेला है। ऐसी हमारी मनस्थिति हो जाएगी। सब कुछ भी कर रहे हैं हम, चल रहे हैं ना, खेत में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो खेल हो जाएगा। इसे कहते हैं डिजायरलेसनेस। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं निष्काम कर्म। किसी तरह के फल के लिए, इच्छा के लिए हम काम नहीं करेंगे, काम करने में मजा आता है इसलिए करेंगे, काम हमारे लिए खेल हो जाएगा। और फिर होता है हमारे पास ई का मतलब है ईगोलेसनेस। ईगोलेसनेस का मतलब अभी हमें कुछ काम सफलता मिल जाती है तो हम फूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी वजह से ऐसा हुआ। और कुछ नहीं अनुकूल होता तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। ये दोनों ईगो हैं। अगर मैं अपने बारे में इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स रखता हूँ, ये भी ईगो है, और अगर मैं सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स रखता हूँ, ये भी ईगो है। ध्यान करने से हमें पता चलता है कि करने कराने वाले हम नहीं हैं। जो भी हो रहा है हमारे माता पिता की वजह से हो रहा है, प्रकृति की वजह से हो रहा है, परिस्थितियों की वजह से हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है, और हम उनके प्रति धन्यवाद से भरते हैं। क्योंकि हम अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते। अगर मौसम अनुकूल ना हो, अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो, अगर सरकारी जो आदेश है वो अनुकूल ना हो, हमारे माता पिता ना होते, हमारे पास पिछला नॉलेज ना होता, तो हम वो नहीं कर पाते जो हम कर पा रहे हैं। तो हम पाएंगे बिल्कुल ईगोलेस हो जाएंगे, साफ हृदय के, जिसको कहते हैं सहज सरल निर्दोष, बच्चों जैसे, चाइल्ड लाइक अगेन, बच्चों जैसी प्रफुल्लता हमारे मन में आ जाएगी। और आखिरी चीज है कैडेट में डी फॉर थैंकफुलनेस, अहोभाव। हम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, अहोभाव में रहेंगे। अहोभाव का मतलब बहुत सीधा है कि जो हमारे पास है वही खास है, जो हमारे पास होता है हमें उस पे नजर होगी, जो अच्छा है, जो अच्छा है उसको हम देखेंगे। जो हमारे जीवन में प्रतिकूल घटा है, गलत घटा है, उस पे हमारी नजर जाएगी नहीं। हम डिप्रेस या उदास या निराश कब होते हैं? जब जो नहीं है, जो नहीं हुआ है, उस पे हमारी नजर होती है, तभी हम दुखी होते हैं, तभी परेशान होते हैं। लेकिन ध्यान करने के बाद हमारी जो नजर है ऑटोमेटिकली उस पे जाएगी जो है, जो उपयोगी है, जो पॉजिटिव है, जो मेरे पास है। इसलिए हम हमेशा अहोभाव से, थैंकफुलनेस से
ग्रेटिट्यूड से भरे रहेंगे। यानी हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा। तो ध्यान करने के ये 5 मुख्य फायदे हो गए। नंबर 1, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, चेयरफुल। दूसरा, हमेशा सजग, जागरूक, उज्जवल, सचेत, अलर्ट, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तीसरा, डिजायरलेस होंगे, काम हमारे लिए खेल हो जाएगा, क्रीड़ा हो जाएगी। और चौथा, हम ईगोलेस हो जाएंगे, हम कभी भी इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं भरेंगे। हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि ये काम मेरे दोस्त की मदद से हुआ, मेरे माता पिता की वजह से हुआ, मेरे गुरु की वजह से हुआ, मेरे देश की वजह से हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। हम गौरवान्वित होंगे, प्राउड महसूस करेंगे। और आखिरी चीज, हमेशा थैंकफुलनेस में जिएंगे। अब थैंकफुलनेस में जीने वाला आदमी कैसे डिप्रेस हो सकता है, कैसे निराश हो सकता है, कैसे कोई बीमारियां उसे घेर सकती है। तो इन सारे परिणामों को उपलब्ध करने के लिए आओ आज विपस्सना ध्यान का एक प्रयोग करते हैं। सभी मित्र, एक सीडी बजेगी, साउंड होगी, उसमें 4 चरण आपको मुख्यतः पहले करनेंगे। सबसे पहले हम सबके मंगल की प्रार्थना करेंगे। सीडी के अनुसार पीछे पीछे बोलेंगे कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों। यानी सबके मंगल की कामना करेंगे। क्यों करेंगे सबके मंगल की कामना? अगर हम मान लो सुखी, शांत और स्वस्थ हो भी गए और हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमारा सुख शांति कायम नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे, पहले सबके मंगल की कामना करो, फिर अपने सुख की, अपने मंगल के लिए इंतजाम करो, तो हमारा सुख मंगल कायम रहेगा। दूसरे में, अब हम उन चीजों को जो कि हमारी पोजेशन है, जैसे शरीर है, सांस है, इंद्रियां हैं, उनको अपने से अलग महसूस करने के लिए एक छोटा सा 3-4 मिनट का प्रयोग करेंगे। भीतर लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट फूलेगा, उसको 2-4 सेकंड जब तक आसानी से रोक सकते हैं रोकेंगे और छोड़ देंगे, ताकि महसूस कर सकें फूलते पेट को, निकलते सांस को, आती सांस को, और देखें कि मैं देखने वाला हूं, मैं सांसें नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इनका दृष्टा हूं, वाचर हूं, सीयर हूं, ऑब्जर्वर हूं। इसी तरह दूसरा फिर करेंगे, बाहर सांस पूरी तरह उलीच देंगे, पेट भीतर जाएगा, उसको रोकेंगे 1-2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, जब तक आसानी से रोक सकें, और फिर छोड़ देंगे। इससे हमें पता चलेगा सीधा सीधा कि ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं सांसें हूं, और ना ही मैं इंद्रियां हूं, ना ही मैं विचार हूं। फिर तीसरे चरण में हम आती जाती सांसों को ही देखेंगे सिर्फ। पहले में शरीर भी इन्वॉल्व था, दूसरे में सिर्फ सांस देखेंगे। और उसके बाद ये ध्यान की तैयारियां हैं, शरीर से सांसों पे, सांसों से मन पे, और मन के बाद हम हृदय से होते हुए अपने भीतर जो असली हमारा होना है, निराकार, ओंकार, जिसको सुना है हमने, खुद ही उस पे जाएंगे, और वहां जाकर हम 10 मिनट रेस्ट करेंगे, अपने होने में निमज्जित होंगे, लीन होंगे। तो मैं दिनेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्ले करें, और उसके अकॉर्डिंग हम सब ध्यान करेंगे। विपस्सना ध्यान में आपका स्वागत है। सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। वेलकम इन विपस्सना मेडिटेशन। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। पहला चरण, मंगल कामना। भाव करें, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। स्टेप 1, प्रेयर। सिट डाउन in relaxed posture and close your eyes. Sing this hymn which prays, let all be happy, let all be healthy, let all be gentle, let no one suffer from misery.
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अगला चरण अंतर कुंभक। भीतर सांस खींचें और जितनी देर आसानी से रोक सकें रोके रहें। अपने अंतर आकाश में अपनी निर्विचार अवस्था को देखें। आहिस्ता आहिस्ता भीतर सांस भरें और जब तक आसानी से रोक सके रोकें। And long breath and hold it inside as long as you can do it comfortably. And while holding breath inside, watch the thoughts if any. सांस जब रुकी हो तो बंद आंखों के सामने अपने निराकार को देखें। आहिस्ता आहिस्ता पेट में सांस भरें और जब तक आसानी से रोक सकें 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड तब तक रोकें और फिर छोड़ दें। सामने देखें। Look before your closed eyes. कर प्रसन्नता ले आए। Be happy for no reason at all. मजे से सांस भीतर लें और जानबूझकर मजा लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें।
अगला चरण बहिर्कुंभक। बाहर सांस फेंकें और जितनी देर आसानी से रोक सकें रोके रहें। अपने अंतर आकाश में अपनी निर्विचार अवस्था को देखें। स्टेप 3, होल्डिंग ब्रेथ आउटसाइड। Breathe out slowly and deeply and hold your breath outside as long as you can do it with ease. While holding your breath outside, watch the thoughts, if any. धीरे धीरे सांस को बाहर उलीच दें, पेट पूरी तरह खाली कर दें और जितनी देर आसानी से रोक सकें रोकें बाहर और फिर सांस को भीतर ले लें। आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर फेंकें, पेट को पूरी तरह पिचक जाने दें, खाली हो जाने दें और जितनी देर आसानी से रोक सके रोकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस को भीतर ले लें। 3-4 मिनट के लिए प्रक्रिया करें और महसूस करें शरीर को, सांसों को। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। As slowly as possible and hold it outside and start inhaling slowly. मजा जोड़ लें जानबूझ के। Be happy for no reason at all. सांस को बाहर उलीचने का मजा लें, पहले बच्चों की तरह। उसे रोकें 2-4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए और आहिस्ता आहिस्ता भीतर ले लें। शरीर को, सांस को अपने से अलग जाने। आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर फेंकें, पेट को खाली हो जाने दें। सांस को बाहर ही रोक लें 2-4 सेकंड के लिए ताकि अनुभव कर सको कि सांस के बिना भी मैं हूँ और फिर सांस को भीतर आ जाने
अगला चाहें चरण बैठे रहना चाहें बैठे रहें। इफ यू वांट टू लाई डाउन लाई दोनों डाउन। हाथ रखें, इफ यू वांट टू कीप सिटिंग सिकुड़ते कीप पेट सिटिंग। के साथ आती जाती सांसों का स्मरण करें। सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लें। लेटकर अपनी आती जाती सांसों को देखें। जस्ट वॉच योर आनापान ब्रेथ सति योग। Both coming your in, hands going out. on the navel. Feel the contraction and relaxation of the abdomen with inhalation and exhalation. लेट जाएं, lie down, रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को पूरी तरह विश्राम में ले आएं, ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। जहां कहीं भी कोई तनाव कोई खिंचाव हो उसे ढीला कर दें। अपने पूरे शरीर का स्मरण करें। Remember all of your body. शरीर को पांव से सिर तक महसूस करें। महसूस करें अपने पंजों को, पिंगलियों को, घुटनों और जंघाओं को। देखें पूरी तरह शांत हैं, रिलैक्स हैं, सुखद हैं। अपनी बेल्ट के एरिए, पेट, छाती, पीठ और भुजाओं को महसूस करें। एकदम शांत, शिथिल, विश्रामपूर्ण है सारा शरीर। अपने चेहरे को अनुभव करें। फील दैट देयर इज ए स्माइल ऑन इट। चेहरे पे एक पुलक है, एक खिलावट, एक प्रसन्नता। नहीं है तो ले आएं। चेहरा पूरी तरह रिलैक्स्ड है, शांत है, स्वस्थ है, सुंदर है। पूरा शरीर शांत, स्वस्थ, सुंदर अनुभव करें। ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा है। दिस बॉडी इज नॉट मी, इट इज माइन। ये मेरा है। मैं चाहे इसे स्वस्थ रखूं, चाहे इसे बीमार। दिस इज माई पोजेशन। ये मेरी संपत्ति है। शरीर के प्रति मैं सजग हूं, सचेत हूं, जानकार हूं, अवेयर हूं। अब अपनी सांसों को देखें। सांस आ रही है, जा रही है। ब्रेथ इज कमिंग इन, गोइंग आउट। सांस आती है, ऑक्सीजन लाती है, जीवन ऊर्जा से भर जाती है। जाती है तो शरीर के टॉक्सिन्स, सारे विकार, सारी जहरीली गैसें बाहर ले जाती है। सांस शरीर को स्वच्छ कर जाती है, जाती हुई, आती हुई शरीर को ऊर्जा से भर जाती है। इसलिए सांस भी मैं नहीं हूं। सांस मेरी सेवा में है। सांसों के प्रति मैं सजग हो गया, सचेत हो गया। सांसों को महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए मैं सांसें नहीं हूं। अब अपने विचारों को देखें। मन में विचार आता है, चला जाता है। आता भी नहीं कि चला जाता है। चाहूं तो कोई विचार ले आऊं, किसी बात पे विचार करूं, ना चाहूं तो ना करूं, किसी और बात का ख्याल करूं।
इसलिए विचार मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। बुद्धि मेरे पास एक यंत्र है, मैं चाहूं तो उसे पढ़ाई पे लगाऊं, काम पे लगाऊं, या ना चाहूं तो ना लगाऊं। मन भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। अब अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएं। दिल धड़क रहा है, लप 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 लप। हृदय की धड़कन को सुने। यहाँ संवेदनाएं उठती हैं, इमोशंस जगती हैं, फीलिंग जन्म लेती हैं। कई बार हृदय आह्लादित होता है, कई बार भयभीत होता है, कई बार क्षमा से भर जाता है, दया से भर जाता है। यह हृदय भी मैं नहीं हूं। तो कौन हूं मैं? बंद आंखों के सामने देखें। Look into the inner space before your closed eyes. बंद आंखों के सामने देखें, एक आकाश नजर आता है, एक अद्भुत प्रकाश भरा है इसमें। बंद आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी कलर, यही है हमारा वास्तविक स्वरूप। दिस इज आवर रियल बीइंग। यही है जो शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर के माध्यम से महसूस करता है सर्दी गर्मी, शरीर से काम लेता है, नाक से गंध लेता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है। यही वो निराकार वास्तविक होना है जो विचारों को अनुभव कर सकता है, विचारों को देख सकता है, विचारों को परसीव करता है कि ये अच्छा है कि बुरा है। यही बंद आंखों के सामने जो आकाश देख रहे हो, यही है जो प्रेम महसूस करता है, जिसे पता चलता है कि अब हृदय दुखी है, आह्लादित है। यह जो बंद आंखों के सामने आप निराकार चेतन देख रहे हो आकाश, यही है सारी इंटेलिजेंस भरा है। ये जो प्रकाश इसमें देख रहे हो, यही है बोध का प्रकाश, समझ का प्रकाश। दिस इज इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। बाहर के आकाश में बाधाएं हैं, वृक्षों की, मकानों की, बादलों की। भीतर के इस आकाश में कोई बाधा नहीं है, निर्मल है, एकदम बाधा रहित। इसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। यही हमारा वास्तविक होना है। जैसे कंटेनर में कंटेंट है, पात्र में जल है, ऐसे ही हमारे साकार शरीर के भीतर यह निराकार स्वरूप है।
This is our formless being within the form of the body. अपने इसी निराकार स्वरूप को देखते देखते सो जाए. While looking into this formless being, go to sleep. ध्यान घटित हो जाएगा. Let meditation dawn on you. ध्यान में प्रवेश करें. हरिओम तत्सत.
सांस लें. Take 2-3 long and deep breaths. हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं. Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दें. हे प्रभु, आज के इस ध्यान प्रयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. प्रार्थना करें कि जगत के सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, शांत हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो. हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें. सुनते हैं. आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्वेरी है या आपको कैसा लगा, इसके लिए हमारे पास 15 मिनट्स हैं. यू आर वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड आस्क क्वेश्चंस. अपने को अनम्यूट करें और आपको आज का अनुभव कैसा रहा इसके बारे में बताएं या कोई प्रश्न पूछिए. Yes, yes, Redmi. Okay. पुलकित. हाँ जी, प्रणाम सर. आचार्य जी, आपने आवाज नहीं आ रही आप. हाँ हाँ, अब आ रही है जी. आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि आपने अभी ध्यान में हमको बताया जी कि मतलब जो महसूस करने वाला है, जो सुनने वाला है, जी जो दर्द को भी महसूस करता है, खुशी को भी महसूस करता है, जी. वो हमारा निराकार है. हाँ जी. पर उसे दर्द नहीं होता, उसे महसूस नहीं होता, ये दोनों चीज समझ नहीं आई एक साथ में. राइट. हाँ, जैसे वो जो है एक एनर्जी है जो बाहर को, दी अदर को परसीव करती है. बाहर से जो आता है उसको परसीव करती है. जैसे हमारी आंख है, आंख जो है सारी सृष्टि को देख सकती है, सामने हाथ को देख सकती है, ऑब्जेक्ट को देख सकती है, लेकिन खुद को नहीं देख सकती. सबको फील करती है, खुद को फील नहीं करती, खुद को नहीं देख सकती. ऐसे ही हमारा चैतन्य है, हमारी आत्मा है, हमारा वास्तविक होना है. वो बाहर से आने वाली सारी चीजों को अपने अलावा सबको देख सकता है, महसूस कर सकता है, खुद को नहीं देख सकता.
यानी दृष्टा खुद का ही दृष्टा नहीं हुआ जा सकता, दृष्टा स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता, साक्षी स्वयं का साक्षी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबका साक्षी है। दृष्टा को दृश्य नहीं बनाया जा सकता, है ना। जैसे अल्टीमेट एनर्जी को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो तो सबको महसूस करती है। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने हाथ से सबको छू सकते हैं, लेकिन इस हाथ को ये खुद को नहीं छू सकता, ऐसे ही चैतन्य है, वो शरीर को महसूस कर सकता है, दुख दर्द महसूस कर सकता है, अपने होने की प्रतीति उसे नहीं होती, इसलिए वहां उसको कोई, जब प्रतीति नहीं है तो कोई उसको दुखी भी नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न भी नहीं किया जा सकता, वो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है, उसे बाहर से अफेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो निर्लेप है, इसलिए वो निर्लेप है, उसको टच नहीं किया जा सकता, अनटचेबल है। लेट्स एक्नॉलेज पुलकित। हाँ जी, और मित्र। नमस्कार आचार्य जी, हमारी मैं गायत्री हूँ। जी, हाँ जी, जी, बिटिया ने भी हमारे साथ किया है, ये कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी, जी, वेलकम। बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ था। वेरी गुड, सुंदर। अच्छा, हाँ, बहुत रिलैक्सिंग था। रिलैक्सिंग था, राइट। कुछ बॉडी अपनी बॉडी लेसनेस अनुभव हुआ, शरीरहीनता का, शरीर के प्रति हल्कापन शरीर को लगा। हाँ, जी, वेलकम। हाँ जी, और मित्र, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन? सर ग्रुप में एक क्वेश्चन आया है, मैं वो लेता हूँ आपके साथ। जी, जीवन में सफलता मिलने पर खुशी तो होती है, परंतु कुछ समय बाद वह आहिस्ता आहिस्ता खोने लगती है और हम नई खुशियां ढूंढने के लिए फिर से दौड़ने लगते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि वो खुशी स्थायी रूप से हमारी जीवन में बनी रहे? सुंदर। मन का ऐसा स्वभाव है, क्योंकि हम मन में जीते हैं, मन का ऐसा स्वभाव है कि उसे हर पल नई कुछ चीज चाहिए, जो है उसका करता ना मान, नहीं मिला तो परेशान, ये मन की नेचर है। पास, जैसे पास की चीज दिखाई नहीं देती, जितना हम उसको पास ले आते हैं आंख के, उतना ही दिखाई देना बंद हो जाती है, जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक वैसे ही जब जो चीज हमारे पास होती है वो धीरे 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 हमें महसूस होना बंद हो जाती है, और दूर की चीजें जो नहीं है उसका ख्याल आने लगता है। इसी को दुख कहते हैं, अभाव का ख्याल। जो नहीं है हमारे पास, उसकी जब याद आती है, उसका जब ख्याल आता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना, इसीलिए हमने किससे, अपने आत्म स्वरूप से पहचान की। आत्म स्वरूप को, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, मन को चाहिए नया, मन दुखी होता है। जब हम जान लेंगे कि मैं मन नहीं हूं, मन तो जैसे बच्चा है जी, कहते सुना ना, मन तो बच्चा है जी, तो फिर हम मन को समझा सकते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास है उस पे नजर रखो, तो तुम धीरे धीरे देखोगे कि उदासी और निराशा और फ्रस्ट्रेशन कम होती चली जाएगी। जो है उस पे नजर रखो, जो नहीं है उसको पाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। जब हम शांत मन से पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन जो है उसको देखकर खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, तो उसका प्रयास सफल होगा, वो प्रयास कुशलता से कर पाएगा, तो दूसरी चीज जो नहीं है वो भी उसे मिलेगी। और इस तरह से हम देखेंगे जो खुशी है वो सनातन रहेगी, नित्य नूतन रहेगी। इससे पहले कि पहले वाली चीज पुरानी हो, पहले वाली चीज हमें महसूस होना बंद हो जाए, पहले वाली चीज हमें खुशी देना बंद कर दे, हमें दूसरी चीज उपलब्ध हो जाएगी। और इस तरह प्रसन्नता का सातत्य जो है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हम कंटिन्यूअसली प्रसन्न रह पाएंगे। तो मन को समझाने के लिए
हम काबिल हो जाते हैं ध्यान में अपने वास्तविक स्वरूप को देखकर, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मन तो हमारे हाथ में, चाहो तो इससे आंख बंद करके काली बिल्ली की कल्पना करो और चाहे इससे कोई सुंदर सपना देखो, राइट। तो हम जो है उसका मजा लेना सीख जाएंगे और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज। हेलो सर। जी पारुल। हाँ जी। जी सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि हम छोटी छोटी चीजों में जो टेम्परेरी उनमें खुशी ढूंढते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन हमें उन चीजों में कुछ देर के लिए खुशी मिलती भी है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि अगर हम इन चीजों, मतलब ये सिर्फ टेम्परेरी खुशी, अगर हमें परमानेंट खुशी चाहिए होती है तो हमें अपने अंदर को, मतलब हम अगर अपने आप को जान लेंगे तो हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर तो हम सन्यासी नहीं बन जाएंगे, जब तक मतलब हमें समझते तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। और कुछ जिम्मेवारियां भी होती है हमारे ऊपर कि हमें ये बनना, मतलब फैमिली से प्रेशर होता है कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो तुम पढ़ना, तो मतलब हम उन चीजों में बैलेंस कैसे करें? मतलब एक तरफ जिम्मेवारियां भी है, एक तरफ आप बोल रहे कि इन चीजों, मतलब ये खुशी नहीं देती है, ये टेम्परेरी खुशी है, तो मतलब उन चीजों में बैलेंस कैसे करें? हाँ वेरी गुड। देखो पारुल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो है हमारे जो शब्दों के अर्थ है ना, उनको, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये गलत फहमी, ये हमें ऐसा महसूस होता है। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि जो बाबा बन गए, घर छोड़ लिया और धर्म कर्म के काम में लग गए, पूजा पाठ में लग गए। संन्यास का मतलब है राइट वे ऑफ लिविंग। सम प्लस न्यास, सम्यक है ना, जीने का सही तरीका। जीने का सही तरीका यही बताया हमने अभी अभी पिछले सवाल के उत्तर में, कि जो हमारे पास है उसको हम एंजॉय करेंगे, उससे सेटिस्फाई रहेंगे और नए के लिए प्रयास करेंगे, नए के लिए पुरुषार्थ करेंगे। जब हम जो है उससे अनसेटिस्फाइड हैं तो नए के लिए हम ठीक से प्रयास नहीं कर पाते। जैसे अगर हमारा एक पैर ठीक से नहीं जमा है, ठीक से नहीं टिका है, तो दूसरा पैर हम ठीक से नहीं रख सकते, डगमगाएगा। ठीक ऐसे ही जब जो हमारे पास है, जैसा हमारा मस्तिष्क है, जैसा हमारा घर है, जैसी हमारी क्वालिटीज हैं, जैसी हमारी शक्ल सूरत है, वो हमें जब तक स्वीकार नहीं होगा, उससे जब तक हम राजी नहीं होंगे, तो नए की प्राप्ति में हम ठीक से प्रयास नहीं कर पाएंगे और नई चीज हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगी समय पर। तो सम्यकता इसीलिए तभी आएगी, बैलेंस तभी आएगा जीवन में, जब जो हमारे पास है उसे हम एंजॉय करें और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें। तो हर समय हम नवीनता का मजा ले पाएंगे, नई नई चीजों से, न्यूनेस से हमारे अंदर थ्रिल आएगी, प्रसन्नता आएगी, और जितने हम प्रसन्न होते जाएंगे उतनी उतनी सफलता मिलती जाएगी। सफलता से प्रसन्नता नहीं मिलती, प्रसन्न होकर सफलता मिलती है। जब हम प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पहली रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा प्रसन्नता से, खुशी से पढ़ता है, उसे सफलता हासिल होती है। जो दुखी, निराश, फ्रस्ट्रेट रहता है वो विफल हो जाता है ना। तो प्रसन्नता किससे आएगी? जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका मजा लेना है, उसको देखना है, उस पर नजर रखनी है, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना है। ठीक है पारुल? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। एनीबडी एल्स? 2-3 मिनट हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कौन? कि पायल। यस यस। कि जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और सारा ध्यान एक साइड सेंटर में इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर बहुत भारी हो रहा है और जैसे सिर को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सभी के साथ होता है या किसी किसी के साथ होता है? नहीं, ये ना बेटे अभी ध्यान की नासमझी की वजह से, अभी हमने जब ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान क्या होता है, तो हमने कोई कंसंट्रेशन की बात नहीं की, कोई ध्यान लगाने की बात नहीं की, है ना। हमने सिर्फ जो शरीर, मन, बुद्धि के अलावा जो है, जिसको अभी कोई आकार नहीं दिया जा सकता, कुछ फिक्स नहीं किया जा सकता, उसको अपने को महसूस करना है कि मैं एनर्जी हूँ। ध्यान नहीं लगाना कहीं पर। जो बंद आंखों के सामने जो भी दिख रहा है उस पे कहीं कंसंट्रेट नहीं करना हमने। जो बंद आंखों से दिखता है ये महसूस करना है कि ये मैं हूँ वास्तव में। जैसे एक कमरा है,
कमरा क्या होता है? भीतर की एम्प्टीनेस कमरा है, दीवारें नहीं है कमरा, है ना। जैसे भीतर रूम, अंग्रेजी का वर्ड होता है ना रूम, रूम का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टीनेस। वो एम्प्टीनेस जो है आपके कमरे की, वो यूजफुल है, उसकी यूटिलिटी है। दीवारों की यूटिलिटी नहीं है, दीवारों में नहीं रह सकते आप, खिड़की दरवाजों में नहीं रह सकते आप। किसमें रहते हो? एम्प्टीनेस में, जो भीतर का खाली जगह है, उसमें आप पार्टी करो, डाइनिंग रूम बनाओ, बेडरूम बनाओ, उसकी उपयोगिता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर जो खालीपन है वो हमारा होना है, उस पे ध्यान नहीं लगाना है, उसको, उससे आइडेंटिफिकेशन बनानी है कि ये मैं हूँ। शरीर को तो मैं संभाल सकता हूँ, केयर कर सकता हूँ, मन को संभाल सकता हूँ, केयर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मेरा असली होना क्या है? भीतर की एम्प्टीनेस, जो शून्यता है जिसको हम कहते हैं। तो वहां पर ध्यान नहीं लगाना। ध्यान लगाएंगे तो सिर दर्द होगा, कंसंट्रेट होगा, एक जगह एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। जैसे लेंस से एनर्जी इकट्ठी होती है कहीं पे तो घास को जला देती है, ऐसे ही हमें सिर में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए यही गलत सिखाया जाता है ध्यान में कि कंसंट्रेट करो। हमने कंसंट्रेट नहीं करना है तो फिर सिर दर्द नहीं होगा, है ना। खालीपन को देखना है, चाहे खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख करके देखो। जैसे जब आकाश को देखते हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, घर में दो व्यक्तियों के बीच में जो शून्य है उसको देख रहे हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक है पायल? जी सर। कंसंट्रेट नहीं करना है, एम्प्टीनेस में देखना है। जब हम एम्प्टीनेस में देखते हैं, पहाड़ पे जाने का क्या मजा है, घाटी में देखने का क्या मजा है? खालीपन दिखता है और हमारे अंदर आह्लाद भर जाता है, हृदय गदगद हो जाता है ना। उस शून्यता को देखना है हमें, ठीक है। तो उससे फिर कभी सिर में भारीपन नहीं होगा। ये 1 2 3 4 ने हाथ उठाया है। हेलो सर। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र है। जी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जब भी सर मैं मेडिटेशन करता हूँ या फॉर एग्जांपल स्टडी करता हूँ, तो सर मेरे दिमाग में थॉट्स में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सर, मतलब एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाती सर। यस। जब भी मैं स्टडी करता हूँ तो कुछ दिमाग में कुछ और ही ख्याल चले होते हैं सर, या मेडिटेशन कर रहा हूँ अलग ही थॉट्स चले होते हैं। तो सर उसको कैसे बैलेंस करूँ मैं? हाँ, हमने थॉट्स को पकड़ के नहीं चलना है, उनको आते जाते रहने देना है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक चलती है ना, हाँ जी सर। ट्रैफिक चलती है और हमें सड़क पार करनी है तो हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट, है ना, और देखते हैं ना उधर से गाड़ी आ रही है ना उधर से गाड़ी आ रही है, और हम सड़क क्रॉस कर जाते हैं, है ना। तो जैसे भी विचार जब आने लगते हैं हमें, तो हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर लेट जाएं या बैठ जाएं और उनको देखें। विचारों को आते जाते, आ रहे हैं जा रहे हैं, विचारों को देखें, उनके साथ बहे नहीं, उनको देखें। और हम देखेंगे कि धीरे 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 मन जो है विचारों से शून्य हो जाता है। और फिर मन लगाकर पढ़ो। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो विचार अपने आप, कंसंट्रेशन का मतलब ये है, विचार अपने आप एक जगह इकट्ठे हो, उस पे आ जाते हैं, टॉपिक पे जिस पे आपका ध्यान है, तो विचारों से शून्य हो जाते हैं, है ना। तो जब बहुत परेशान करे तो सिर्फ विचारों को देखो, आते जाते विचारों को देखेंगे तो वो अपने आप विदा हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। राइट, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड दे आर गॉन। जैसे जैसे क्लास में जाते हो ना, बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर क्लास में जाता है तो क्या होता है, टीचर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, सीधे बैठ जाते हैं। ठीक ऐसे जैसे हम ध्यान देते हैं विचारों पर, विचारों को देखने लगते हैं, विचार अपने आप विदा हो जाते हैं। ओके सर। तो इनको देखना शुरू करो। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए उत्सव मनाएं। दिनेश, सेलिब्रेट करते हुए विदा हूं, टाइम समय खत्म होने वाला है। यस, एक इंफॉर्मेशन देनी थी सर मेरे को, मैं वो दे देता हूँ। आई होप आप सबको ये जो वर्कशॉप थी ये काफ़ी अच्छी लगी। ये वर्कशॉप मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक दिन मैं ऑर्गेनाइज करूँ। आपको आपके नंबर्स आ गए हैं मेरे पास, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या आप ग्रुप में भी अपनी डाल सकते हो कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ग्रुप में भी। ओके, एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए आपको कैसा लगा, या कुछ और क्वेश्चंस हैं
तो वो हम जैसे जैसे आगे सेशंस होंगे तो हम उनमें वो क्वेश्चंस लेते रहेंगे। धन्यवाद। सुंदर, थोड़ा सा झूमे, थोड़ा सा आचार्य जी एक लास्ट बात बोलनी थी। हाँ पुलकित, हाँ जी। आचार्य जी अभी मैं सभी के प्रश्न सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बस ये मेरे ही प्रश्न सारे, जब मैं 6 महीने पहले ओशोधारा में आया था। राइट। और वो सारे प्रश्न सिर्फ 1 ही 2 महीने में से छू मंतर हो गए थे कि फिर ये नहीं पता चलता था कि मैं भी कुछ हूँ, समझ नहीं आता था, विचार आते कि नहीं आते। फिर तो कोई टेंशन नहीं थी कि सर कहाँ दुख रहा है या फिर कोई विचार आ रहा है या कैसा लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर ध्यान ना हो, समाधि ना हो तो कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है। अब तो वो जीवन का पूरा हिस्सा बन गया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यही मन एक है, सारे जगत में मन की प्रकृति एक है, सभी का मन इसी तरह काम करता है और सबके लिए एक ही हल है। इसीलिए कहते हैं कि सारी बीमारियों की दवाई एक है, ध्यान। जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए अगर मानव को ध्यान करना आ जाए, अपनी पहचान हो जाए। बहुत सुंदर। लेट्स सेलिब्रेट फॉर सम टाइम। सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज, आपका हंसता खेलता चेहरा हमें भी दिखे। जी। निगाह करम पर ही पुरनूर है तेरे रुख ते खुदाई, नूर है निगाह करम पर ही पुरनूर है, कायनात है तेरी गर खादम, कायनात है तेरी गर खादम, तेरी खिदमत में सरूर है, तेरी खिदमत में सरूर है, तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह करम पर ही पुरनूर है, तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह करम पर ही पुरनूर है। नानक नाम तेरा कादर कुदरत पैगाम तेरा पाकिश नानक नाम तेरा कादर कुदरत पैगाम तेरा, सर्रे विच है तू जलवागर, सर्रे विच है तू जलवागर, मैं दागेदार गुलाम तेरा, मैं दागेदार गुलाम तेरा, मैं खाक हाँ तेरे कदमां दी, मैं खाक हाँ तेरे कदमां दी, तू खुद खुदा बख्शूर है, तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह करम पर ही पुरनूर है, तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह करम पर ही पुरनूर है। कादर कुदरत दा मालिक तू, कायनात खलक दा खालिक तू,
अपने आचार्य ओशो अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस सत्र के लिए उन्होंने टाइम निकाला। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे वॉलंटियर टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से सहयोग दिया। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सबके लिए। बहुत बहुत आशीष, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।